Hello viewers, in this video we will discuss about the ledger posting. So let's begin with the topic. We will discuss about the difference between journal and ledger. So we will classify on the basis of distinction like book, stage, process, transaction, net effect, next stages और टैक्स अथॉरिटीज़। इन बेसिस पर हमने क्लासिफाई किया है किसको, जर्नल को और लेजर को। मीन्स इन दोनों की क्लासिफिकेशन की है कि कैसे ये एक दूसरे से डिफरेंट है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। फर्स्ट हमारा पॉइंट है बुक। जर्नल क्या है? इट इज़ द बुक ऑफ अ प्राइमरी एंट्री। मीन्स प्राइमरी एंट्री इनिशियल स्टेज है जहाँ पर हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में। एंड लेजर क्या है? इट इज़ द मेन बुक ऑफ अकाउंट। लेजर मीन्स हम एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को फॉलो करते हुए अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। अकाउंट मीन्स टी फॉर्म में अकाउंट बना रहे हैं। और जर्नल में हम क्या पोस्ट करते हैं? एंट्रीज को पोस्ट करते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है? स्टेजेस। रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन दीज बुक्स इज फर्स्ट स्टेज। मतलब हम फर्स्ट स्टेप कहाँ पर करते हैं? जर्नल में, यहाँ पर हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ऑन दी अदर हैंड साइड लेजर में हम क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्रीज इन दी लेजर इज अ सेकेंड स्टेज। मीन्स वही सारी एंट्रीज और ट्रांजैक्शन जिनको हमने रिकॉर्ड किया होता है इन दी फॉर्म ऑफ एंट्री जर्नल बुक में, उसी को हम अभी क्लासीफाई करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं लेजर में। तो उसको जब हम ट्रांसफर करते हैं तो वो क्या होगी? हमारी सेकेंड स्टेज। प्राइमरी स्टेज और फर्स्ट स्टेज कौन सी होगी? जनरल। एंड उसके बाद हम कौन सा स्टेप फॉलो करते हैं? लेसन। सो ये क्या होगी? हमारी सेकेंड स्टेज। थर्ड पॉइंट क्या है? प्रोसेस। प्रोसेस मतलब किस फ्लो को हम फॉलो करें, लाइक कौन सा स्टेप हमें पहले करना पड़ेगा, कौन सा उसके बाद, कौन सा उसके बाद। तो उस बेसिस पर भी हमने क्लासीफाई किया है। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्रीज इन दीज बुक्स इज जर्नलाइजिंग। मतलब जब भी हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं दी जर्नल बुक, तो हम वहाँ पर एक टर्म यूज़ करते हैं जर्नलाइजिंग, मीन्स जर्नल बुक। और जब हम लेजर में कुछ करते हैं तो उस टाइम पर कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं वो देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्रीज इन द लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। तभी तो हम वर्ड लेजर के साथ वर्ड एक एडिशनल वर्ड अटैच करते हैं, क्या? पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग। तो इस बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू पर्सन और प्रॉपर्टी और एक्सपेंस आर स्प्रेड ओवर। मतलब जर्नल में जब भी हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, जहाँ तो वो पर्सन से रिलेटेड होती है, जहाँ फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड होती है, जहाँ फिर एक्सपेंसेस से रिलेटेड होती है, तो वो सभी क्या होती हैं? हम कभी भी एक इवेंट को पहले नहीं रिकॉर्ड करते हैं। लाइक ये नहीं होता है कि हम सभी पर्सन्स के एंट्री पहले पाएंगे उसके बाद सारी प्रॉपर्टीज़ के एंट्री पाएंगे। नो, जब भी पर्सन के साथ रिलेटेड एंट्री आई है तो हम पुट डाउन कर दें। अगर हमारे पास नेक्स्ट डे ही प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई एंट्री आई है देन नेक्स्ट डे हम उसकी एंट्री पाएंगे। अगर उसके बाद फिर से हमारे पास पर्सन की एंट्री आई तो वो पा देंगे। मीन्स क्या हो रहा है इसमें? हम पर्सन की रिलेटेड एंट्रीज, प्रॉपर्टी से, एक्सपेंस से रिलेटेड एंट्रीज को क्या कह रहे हैं? मिक्स करके एक ही जगह पर डाल रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं जर्नल। ऑन दी अदर हैंड साइड लेजर में क्या होता है? Transactions related to a particular account are found together on a particular page. मीन्स जब भी हम एक पर्टिकुलर पेज पर अप्रोच करते हैं, लाइक जब भी हमने टी फॉर्म में अकाउंट बनाया होता है तो एक पर्टिकुलर पर्सन का होता है। लाइक राम का अकाउंट बनाया है तो उस अकाउंट में क्या होगी? सारी रिलेटेड डिटेल होगी राम से। अगर हमने कैश का अकाउंट बनाया है, जहाँ फिर सेल्स बुक बनाई है, परचेज का अकाउंट बनाया है, जहाँ कोई भी अदर अकाउंट्स प्रिपेयर किया है, लाइक फर्नीचर का अकाउंट प्रिपेयर किया है, तो वो क्या शो कर रहा है? एक पर्टिकुलर अकाउंट है जिसमें उससे रिलेटेड सारी एंट्रीज को रिकॉर्ड किया गया है। तो इस तरह से होता क्या है कि जर्नल में क्या होता है कि हम सभी ट्रांजेक्शन को एक ही जगह पर रिकॉर्ड करते हैं। लाइक पर्सन की भी पाली, प्रॉपर्टी की पाली, उसके बाद एक्सपेंसेस की पाली, तो ये सभी क्या है? मिक्स हो जाती है। बट लेजर में क्या होता है? एक चीज़ को एक जगह पर रिकॉर्ड किया जाता है। लाइक एक्सपेंस का पर्टिकुलर अकाउंट बनाएंगे, उसमें सभी वो वाली एंट्रीज आ गई। हमने फर्नीचर का अकाउंट बनाया तो देन हम सभी फर्नीचर की एंट्रीज उसी में डालेंगे। अगर हमने कैश का अकाउंट बनाया तो सारी एंट्रीज हम कैश की उसी में डालेंगे। ओके, तो ये क्या होगी? हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल रही है एक पर्टिकुलर पेज के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट है नेट इफेक्ट। द फाइनल पोजीशन ऑफ द पर्टिकुलर अकाउंट कैन नॉट बी फाउंड। फाइनल पोजीशन यहाँ पर क्या स्टैंड करती है कि उसका
लास्ट में नेट अमाउंट, नेट बैलेंस जितना बचता है वो हमें नहीं पता लगता है। कैसे? जब भी हमें एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, लाइक हमने कहा है फर्नीचर परचेज किया है फ्रॉम दी एक्स, तो हम क्या कहते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू एक्स। ओके, तो इस तरह से एंट्री पाते हैं हम। अगर हम मान लीजिए उसी मंथ में हमने फिर से फर्नीचर परचेज किया है तो उसकी भी एंट्री हम फिर से रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर से हमने कोई और एसेट, जहाँ यही वाला एसेट फर्नीचर हमने फिर से एडिशनल फर्नीचर परचेज किया है, देन उसकी भी एंट्री हम पुट डाउन कर लेंगे। और जब भी हम एट द एंड ऑफ द मंथ देखेंगे कि हमने, हमारे पास जो अवेलेबल फर्नीचर है वो कितने अमाउंट का है, तो वो हमें वहाँ से फिगर शो नहीं होगी, क्योंकि हमने कोई भी सीक्वेंस फॉलो नहीं किया है, कि हमें नहीं पता लगा कि फर्नीचर की हमने कितनी एंट्रीज पाई है और उसके अकाउंट में कितना अमाउंट अवेलेबल है। बट यही वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करता है? लेजर। द पोस्टिंग ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंट कैन बी असरटेन विद द क्लेम्स, मतलब जब भी हम अकाउंट एक पर्टिकुलर प्रिपेयर करते हैं तो उसके एंड में हमें नेट बैलेंस उसका शो हो जाता है, लाइक उसका बैलेंस कैरी डाउन हमें ऑलरेडी पता लग जाता है। मान लीजिए हमने फर्नीचर का अकाउंट प्रिपेयर किया है, उसकी हमने 1 अप्रैल की भी एंट्री पाई है 50,000 का फर्नीचर, देन हमने 3 अप्रैल को फिर से फर्नीचर परचेज किया है 40,000 का। तो इस तरह से जब भी हम एट द एंड ऑफ द मंथ में देखेंगे तो हमें वहाँ पर बैलेंसिंग फिगर शो होगी कि कितना हमारे पास फर्नीचर है जो अवेलेबल है एंड हाउ मच द अमाउंट ऑफ अ फर्नीचर। ओके, तो ये कहाँ से डिटेल पता लगती है? लेजर से। नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट चेंजेस, एंट्रीज आर ट्रांसफर टू अ लेजर, मतलब जब भी हम जर्नल में एंट्रीज और ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं, देन उसके बाद उसी एंट्रीज को बेस मानकर हम क्या प्रिपेयर करते हैं? लेजर। ओके, हाउएवर लेजर में क्या होता है? फ्रॉम द लेजर ट्रायल बैलेंस इज ड्रॉन एंड द अदर फाइनेंशियल अकाउंट्स आर प्रिपेयर, मतलब जब भी हमने लेजर फुल फ्लैश से रेडी कर लिया है, अभी हमने प्रॉपर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लिया, हर एक का अकाउंट प्रिपेयर कर लिया है, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? वहाँ से हम फिगर को पुट डाउन करेंगे और ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, और ट्रायल बैलेंस से हम फिर से आगे क्या प्रिपेयर करेंगे? फाइनल अकाउंट्स। ओके, तो ये एक प्रोसेस है जो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। मतलब सबसे इनिशियल स्टेज कौन सी आई थी? जर्नल, उसके बाद हमने क्या प्रिपेयर किया? लेजर, एंड लेजर के बाद में हम क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद में हम प्रिपेयर करते हैं फाइनल अकाउंट्स। लास्ट पॉइंट है टैक्स अथॉरिटीज़, मतलब टैक्स में कौन सा है जो टैक्स अथॉरिटी के द्वारा लीगली माना जाता है और कौन सा जो फॉर्म है, जहाँ प्रोसेस है जिसको वो नहीं मानती है। जर्नल में हमारा आ जाता है डोंट रिले अपॉन दीज बुक्स, मतलब वो जर्नल की सिंपली अगर स्पेसिफिकली किसी ने बुक को उठा के उसमें एंट्रीज पुट डाउन की है, जहाँ कंप्यूटर में मान लीजिए कंप्यूटराइज फॉर्म में एंट्रीज को रिकॉर्ड किया है, तो टैक्स अथॉरिटी वो नहीं मानती है कि, मतलब रिले नहीं करती है कि ये बिल्कुल एक्यूरेट ही इन्फॉर्मेशन होगी। बट अगर उसी एंट्रीज को हम इन द फॉर्म ऑफ लेजर में ट्रांसफर करते हैं, मीन्स पर्टिकुलर अकाउंट बना देते हैं, देन टैक्स अथॉरिटी क्या करती है? रिलाई करती है उन दीज बुक्स पर। मतलब मान लीजिए हमने किसी पर्सन का अकाउंट बनाया है, तो उससे क्या हो रहा है? हमें पर्टिकुलर उस पर्सन की फुल फ्लैश डिटेल मिली है, तो ये ईजिली है और कन्वीनियंट भी है। तो इसी तरह से ये बहुत सारी, मतलब अदर स्टेक होल्डर्स के लिए भी बेनिफिट होता है, तो ईजिली वो जान सकते हैं कि किस अकाउंट में कितना अमाउंट अवेलेबल है और कौन से एक्सपेंसेस कितने हुए हैं। ओके, तो ये क्या थी बेसिस से, किन के बेसिस पर हमने जर्नल और लेजर में डिफरेंस किया है। नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो है एग्जाम्पल। तो आप इस एग्जाम्पल को खुद भी सॉल्व करके देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी इस एग्जाम्पल में प्रॉब्लम आती है, देन यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन। ओके, तो हम ट्राई करते हैं कि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएं। सो प्लीज़ यू कैन आस्क मी एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। अभी हम देख लेते हैं कि इसमें हमें करना क्या होगा। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मिस्टर रवि एंड पोस्ट दैम इन द लेजर एंड द बैलेंस द सेम। 2014 का ईयर है, यून फर्स्ट है, रवि इन्वेस्टेड ₹5 लाख कैश इन द बिजनेस। मीन्स ये तो जर्नल एंट्री है, सिंपल है, हमने ऑलरेडी पिछली वीडियोस में भी कवर किया है जर्नल का पॉइंट भी और लेजर का भी। सो अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ अप्रोच कीजिए और उन वीडियो को भी जरूर देखें। ओके, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसकी पहले जर्नल एंट्री पास कर देंगे, देन उसके बाद में हम इसका लेजर में ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद हमारे पास है 3 जून की एंट्री है, पेड इनटू द बैंक ₹80,000। जून 5 की है, परचेज्ड बिल्डिंग फॉर ₹3 लाख। जून 3 की है, परचेज गुड्स फॉर ₹70,000। जून 10 की है हमारे पास, सोल्ड गुड्स फॉर ₹80,000।
जून 15 के है विड्रॉ कैश फ्रॉम द बैंक ₹10,000। उसके बाद है हमारे पास 25th की एंट्री है पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है ₹3,000 के। एंड लास्ट में हमारे पास है जून 3 की एंट्री पेड सैलरी ₹15,000। सो आई होप ये जितनी भी एंट्रीज है काफ़ी इजी है, सिंपल है, आप इजली इसको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं और इनकी एंट्रीज पाके आप इसका लेजर भी प्रिपेयर कर सकते हैं। Okay, ji, that's all for our today. Thank you for joining and keep supporting.